हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आधुनिक बिहार से यानी कि आधुनिक हिस्ट्री जो है बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री, उससे आने वाले सारे क्वेश्चन। तो एक ही वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस कर लेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री से यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछा जाता है। वो सारा क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। तो वीडियो को आप क्या कीजिए, अंतिम तक बने रहें और देखें। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में दिया गया है, तो बिना स्किप किए हुए सारे वीडियो को देखें। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। आपके सामने ऑप्शंस है पटना, भागलपुर, गया, पूर्णिया, भागलपुर, गया और आरा, सासाराम। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा क्या आपका, पटना, भागलपुर। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका कि सबसे पहले बिहार पहुंचने वाला यूरोपीय व्यापारी था, यानी कि बिहार पहुंचने वाला सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी था। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। ऐसे में भी भारत पहुंचने वाला भी सबसे पहला व्यापारी क्या है, पुर्तगाली ही है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है डच व्यापारियों ने तीसरा क्वेश्चन है डच व्यापारियों ने किस वर्ष पटना में फैक्ट्री स्थापित किया था। ये क्वेश्चन पिछले साल एक दो बार जरूर इसको रिपीट किया है, पूछा गया, बार बार पूछा गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 3 का सी, यानी कि 1632 ईस्वी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत बार रिपीट किया गया है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष फैक्ट्री स्थापित किया था। वो तो डच का था, अब अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कब पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन है 1650, 1651, 1652 और 1653। इसका आंसर हो जाएगा 1651। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था, यानी फ्रांसीसी जो था उसका व्यापारिक केंद्र कहाँ था, बिहार में कहाँ पर था। इसका आंसर है पटना, यानी कि ऑप्शन है पटना, भागलपुर, चंद्रनगर, गया। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी चंद्रनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का, यूरोपीय व्यापारियों के भारत आकर व्यापार करने के कारण थे, यानी कि वो यूरोपीय व्यापारी जो है आखिर भारत में आकर व्यापार क्यों करना चाहता था। उसका ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है सल्जुक तुर्कों द्वारा उनके व्यापारिक नावों के आगमन पर प्रतिबंध लगाना। दूसरा ऑप्शन है आपका यूरोपीय ईसाइयों और टर्की के मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध। तीसरा है भारत की संपन्नता। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त के सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, उपयुक्त के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर का, किस मुगल शहजादे ने बिहार के यूरोपीय व्यापारियों को भ्रष्ट तरीकों से खालसा भूमि प्रदान करने लगा था। कौन था जो मुगल वाला बादशाह जो कि इसको भ्रष्ट तरीके से ज़मीन देने लगा था व्यापारी करने के लिए। इसका है पहला है फर्रुखसियर, मुराद, परवेज और अजीम। इसका ऑप्शन ए है, यानी कौन, फर्रुखसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस मुगल शहजादे ने धन प्राप्ति के लिए यूरोपीय व्यापारी को पटना में लूट लिया था। इसका ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है परवेज, खुर्रम, फर्रुखसियर और अजीम। इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, फर्रुखसियर। यानी किस मुगल शहजादे ने धन प्राप्ति के लिए यूरोपीय व्यापारी को पटना में लूट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना किस वर्ष हुआ था। इसका ऑप्शन है आपके पास 1764, 1765, 1766 और 1767। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिहार में औपनिवेशिक कंपनी सरकार का वैध शासन रहा था। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका आपके पास 1764 से 71, 1765 से 72, 1766 से 73, 1767 से 74। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1765 से लेकर 1772 तक। इसी तरह के सारे बहुत सारा जो है वीडियो आपको पीछे अपलोड कर दिया गया है, आप चैनल में विजिट करके भी देख सकते हैं। बिहार स्पेशल के सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी
प्राप्त करने पर कंपनी सरकार कितने रुपए मुगल बादशाह शाह आलम को प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया था, यानी टैक्स में कितना रुपया वो देना स्वीकार किया था। इसका आंसर है आपके पास 24 लाख, 25 लाख, 26 लाख, 27 लाख। इसका ऑप्शन में से आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कौन, 26 लाख। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कंपनी सरकार स्थापित होते बिहार का नायब बना था। जैसे बिहार में कंपनी सरकार स्थापित हुआ था, यहाँ का नायब कौन बना था, यानी कि यहाँ का सूबेदार किसको बनाया गया था, प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी। ऑप्शन है आपका सिताब राय, धीरज नारायण, रजा खां, मोहम्मद काजिम। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, सिताब राय। लेकिन अगर वित्त व्यवस्था के बारे में पूछता तो फिर कौन हो जाता है, रजा खान। ये याद रखिएगा। सिताब राय क्या हुआ था, सरकारी कंपनी स्थापित होते बिहार का नायब बना था। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद किस यूरोपीय यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था, कि मुगल काल में कौन बताया था कि पटना का जनसंख्या करीब करीब 2 लाख है। तो इसका आंसर है आपके पास ऑप्शन है मैनरिक, पीटर मुंडी, तेवनिरिय, जॉब चारनाक। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन 13 नंबर का ऑप्शन सी, यानी कौन, तेवनिर्णय। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। कंपनी सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा से प्रतिवर्ष कितने लाख पाउंड राजस्व की प्राप्ति होती थी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कितना लाख प्राप्ति होती थी, 30 लाख क्या होता था पाउंड, यहाँ से उसको राजस्व यानी कि टैक्स प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में द्वैध शासन का अराजकता फैल गई थी। इस अराजकता के समय चौथ वसूलते थे, यानी जब बिहार में द्वैध शासन का अराजकता फैल गया था, लग गया था, इस समय चौथ कौन सा, चौथ भी एक तरह का क्या है, टैक्स है, जो कि मराठा वसूलता था अक्सर, मराठा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज बिहार में किससे भयभीत रहते थे। अंग्रेज बिहार में आखिर किससे डरते थे, पठानों से, मराठों से, सिखों से और मुगलों से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किससे, अंग्रेज जो है मराठों से डरा करता था। कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था, कौन सा वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1770 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से लेकर 1800 का जो चला था, उसका कारण क्या था, नोनिया विद्रोह क्यों हुआ था। इसका आंसर है आपके पास सौरा, मसाला, मछली, वस्त्र, यानी किसके कारण हुआ था। सौरा मतलब क्या हुआ, अफीम, गांजा, उसके कारण ही हुआ था। कहाँ पर, बिहार में नोनिया विद्रोह हुआ था, नोनिया विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20वां नंबर का, देश को मुगल गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है। पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो। सन्यासी विद्रोह के समय यह उद्देश्य किसका था, यानी ये उद्देश्य ये बोला कौन था, बोला था सन्यासी विद्रोह के समय। तो इसका आंसर है सन्यासी गुरुओं का, सिख गुरुओं का, पंडितों का, मौलवियों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सन्यासी विद्रोह है तो सन्यासियों ही बोला होगा, सन्यासियों के गुरु ही बोला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, वीरभूत जिले वर्तमान संथाल परगना, यानी कि वीरभूत जिले में किस जनजाति ने कंपनी सरकार के विरुद्ध किया था, यानी कि विरोध किया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन, ऑप्शन बी, कौन था, पहाड़िया। कौन किया था, पहाड़िया जनजातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा यानी कोल जो है विद्रोह किस वर्ष हुआ था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर पूछा जाता है। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था। इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन, 1831। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 1855 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा कौन, मुजफ्फरपुर में। लोटा विद्रोह किस जिला में हुआ था, मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कहाँ, पटना जो है इसका प्रमुख केंद्र था। आइए नेक्स्ट और सीरीज देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 का सैनिक विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, यानी बिहार में 1857 की क्रांति से पूछे गए क्वेश्चन को देखते हैं। अक्सर इस क्वेश्चन से पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बिहार में सैनिक विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग का डिस्कस करते हैं।
बिहार में 1857 का सैनिक विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? पहला है आरा, दूसरा जगदीशपुर, तीसरा रोहिणी, चौथा यानी ऑप्शन डी दानापुर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा कौन? रोहिणी। बिहार में पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ था? बिहार में पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 12 जून 1857 को। ये सब सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? दानापुर के छावनी में जो है भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह शुरू कर दिया था? इसका आंसर है आपका, ऑप्शन है आपके पास 24 जुलाई 1857, 25 जुलाई 1857, 26 जुलाई 1857, 27 जुलाई 1857। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 25 जुलाई 1857। विद्रोही भारतीय सैनिकों ने किसे अपना नेता चुना? भारतीय सैनिक ने अपना नेता किसे चुना था? इसका आंसर है, पहला है कुंवर सिंह, अमर सिंह, हरिकिशन सिंह, निशान सिंह। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कुंवर सिंह को सुना, जो कि फेमस था 1857 का, जो है जगदीशपुर यानी बिहार से ये एक फेमस नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। दानापुर छावनी के किस बटालियन के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था? देख लीजिए, दानापुर छावनी के कौन सा बटालियन के सैनिकों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था? इसका ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन आप देखिए, पहला ऑप्शन है 7वीं बटालियन, उसके बाद दूसरा है 8वीं बटालियन, उसके बाद 40वीं बटालियन, उपयुक्त के सही। इसका आंसर उपयुक्त के सभी, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त के सभी बटालियन जो है विद्रोह करना शुरू कर दिया था। इन्फेंट्री होता था अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने कब अपना लंबा अभियान शुरू किया था? कुंवर सिंह ने कब अपना लंबा अभियान शुरू किया था? इसका आंसर है 12 अगस्त 1857, 13 अगस्त 1857, 14 अगस्त 1857, 15 अगस्त 1857। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके पास 13 अगस्त 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। विद्रोही सैनिकों ने कब आरा शहर पर कब्जा कर लिया था? जब विद्रोही सैनिक 1857 विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया था, तो कब, किस तारीख को जो है आरा पर कब्जा कर लिया था वो लोग? इसका ऑप्शन है आपके पास 25 जुलाई 1857, 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 26 जुलाई 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में किसने विद्रोह की शुरुआत की? यानी पटना जिला से कौन विद्रोह करने लगा था? पहला ऑप्शन है पीर अली खां, मौलवी मेहंदी, ऑप्शन सी मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन डी वारिस अली। तो फेमस था पीर अली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कौन था? पीर अली। दूसरा क्वेश्चन है, विद्रोहियों ने कब गया शहर पर कब्जा कर लिया था? गया शहर पे कब कब्जा कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौन? 3 अगस्त 1857 को विद्रोही ने क्या कर लिया था? गया शहर पर कब्जा कर लिया था। ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति से अक्सर पूछे जाने वाले सवाल है। इसको देख लीजिएगा तो ये जीके से आपका जो क्या हो जाएगा, उधर का भी जो होता है हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा भारत का, उसमें ये भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी का हत्या कर दिया था? ये क्वेश्चन भी फेमस क्वेश्चन है। चंपारण में जो है किसका हत्या हो गया था? अंग्रेज का जो था अधिकारी था। तो इसका ऑप्शन है आपके पास कैप्टन डनवर, मेजर होम्स, मेजर आयर, कैप्टन इंग्लिश। इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन? पी, मेजर होम्स का जो है चंपारण के विद्रोहियों ने हत्या कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां नंबर का, माधव सिंह, जय मंगल पांडे, नादिर अली, सुरेंद्र शाही आदि किस क्षेत्र के विद्रोही सैनिकों के नेता थे? ये सब जो नेता है तो किस क्षेत्र से थे? विद्रोही सैनिक के नेता थे। इसका आंसर ऑप्शन है आपके पास गया, चंपारण, भागलपुर और हजारीबाग। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कौन? हजारीबाग का था ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में विद्रोहियों के नेता कौन था? छोटा नागपुर में विद्रोही का नेता कौन था? इसका आंसर हो जाएगा आपके पास, पहला है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, जगतपाल सिंह, माधव सिंह। इसका आंसर हो जाएगा आपका ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पलामू क्षेत्र में किसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी? यानी पलामू शहर में कौन सा नेता था उसके? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन है
नीलांबर पीताम्बर, चूड़ामन राय, भगवान सिंह, रामनाथ सिंह। तो इसका आंसर है आपके पास ऑप्शन ए, नीलांबर पीताम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है कुंवर सिंह, निशान सिंह, अमर सिंह, हरिकिशन सिंह। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अमर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? सरकार तो बन गया था लेकिन उसका प्रधान कौन था? पहला है जयमल सिंह, निशान सिंह, हरिकिशन सिंह, रथभंजन सिंह। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, यही ऑप्शन सी, हरिकिशन सिंह। इसका आंसर हो जाएगा हरिकिशन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 16 नंबर का। 18 सुल्तान के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है, यानी 18 सुल्तान की क्रांति तो करीब पूरा बिहार में फैल गया था, लेकिन कौन ऐसा जगह था जहाँ के मतलब प्रभावित रहा ही नहीं, मतलब वहाँ प्रभाव कोई नहीं देखा गया था? ऑप्शन है आपके पास मुजफ्फरनगर, पटना, गया, और इसका लास्ट ऑप्शन है मुंगेर। और यही क्या है आपका आंसर है, यानी मुंगेर पे जो है 18 सुल्तान का विद्रोह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता, अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के प्रति निष्ठा रखने वाला राजा ने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी, वो कौन था ऑप्शन में से? इसका आंसर है, पहला है रीवा, दूसरा मिर्ज़ापुर, तीसरा अवध, चौथा आजमगढ़। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर है रीवा। रीवा जो था कि वो अनुमति नहीं दिया था किसको घुसने के लिए? कुंवर सिंह को घुसने के लिए, क्योंकि कुंवर सिंह जो है तो विद्रोह कर दिए थे तो उसको अक्सर भागना पड़ता था इधर उधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कैप्टन के साथ अंतिम युद्ध किया था, यानी कि लास्ट में किस अंग्रेज के साथ लड़ा था? और देखिए तो उसके किसके साथ लड़ा था? ऑप्शन है आपके पास लागरैंड, यानी लीग्रांड होना चाहिए, दिया जाए लुगार्ड, लीगैंड, डगलस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लुगार्ड के साथ। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब लिखना चाहिए, मिस हो गया क्वेश्चन में। किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था? आंसर है आपके पास कानपुर युद्ध में, लखनऊ युद्ध में, रीवा या बांदा युद्ध में। इसका आंसर हो जाएगा आपका कानपुर के युद्ध में नाना साहब का इसने हेल्प किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह का कब आजमगढ़ पर अधिकार किया था? कुंवर सिंह जो आजमगढ़ पर अधिकार कर लिया था तो कब किया था? तो इसका आंसर है, ऑप्शन है आपके पास 23 मार्च 1858, 24 मार्च 1858, 25 मार्च 1858, 26 मार्च 1858। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 मार्च 1858 पर आजमगढ़ पर जो है वीर कुंवर सिंह कब्जा कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय पटना का आयुक्त यानी कमिश्नर कौन था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अंग्रेजी सेना में से कोई होगा, लॉयड इरविन, विलियम टेलर या सैमुअल्स। इसका ऑप्शन सी कौन हो जाएगा? विलियम टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 सुल्तान के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा था? इसका ऑप्शन है पहला आपका निशान सिंह, अमर सिंह, कुंवर सिंह, पीर अली। इसका ऑप्शन बी, अमर सिंह जो था वो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन? ऑप्शन ए, कौन? टेलर। टेलर जो है किसको? कुंवर सिंह को आमंत्रित किया था पटना मिलने के लिए, क्योंकि विलियम टेलर ही पटना का क्या था उस समय प्रशासनिक जो रहता हेड वही था। उसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद हुसैन खां किस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, छपरा से नेतृत्व किया था। मोहम्मद हुसैन खां किस वहाँ से किया था? छपरा से विद्रोह किया था 18 सुल्तान की क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, कुंवर सिंह के छोटे भाई व छापामार युद्ध के योद्धा यानी अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जंग बहादुर। अब हम लोग आते हैं कि इधर से यानी कि भारत राष्ट्र आंदोलन के प्रथम चरण, जहाँ पर हम लोग का गांधी जी का एंट्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वदेशी आंदोलन का प्रेरणा कौन था? यानी स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था तो किसके
मतलब इसका जो प्रेरणा कौन दिया था, किससे प्रेरित होकर ये स्वदेशी आंदोलन। तो पहला है नागरमल मोदी, उसके बाद ऑप्शन बी है वरिंद्र घोष, उसके बाद कौन है शाखाराम गणेश दउस्कर, और उसके बाद क्या है ऑप्शन डी भूपेंद्र, ऑप्शन डी क्या है आपका भूपेंद्र नाथ दत्त। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वदेशी आंदोलन का आंसर हो जाएगा शाखाराम गणेश दउस्कर, स्वदेशी आंदोलन का प्रेरणता था। तो उसके बाद है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है देशेर कथा यानी देश की बात के लेखक था। देशेर कथा यानी देश के बात का लेखक कौन था। देशेर बता बंगला में लिखा गया, तो इसका मतलब होता है देश की बात का लेखक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन है भूपेंद्र नाथ दत्त, हेमेंद्र नाथ घोष, वरिंद्र घोष, शाखाराम गणेश दउस्कर। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा शाखाराम गणेश दउस्कर, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन जो है बिहार में जो हुआ था उसके लिए है, नहीं तो उधर तो रविंद्रनाथ टैगोर था फेमस, बंगाल से शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के रहस्य को सर्वप्रथम प्रकट किया था। औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के रहस्य को सर्वप्रथम प्रकट किया था, कौन प्रकट किया था। तो ऑप्शन है आपके सामने लोकमान्य तिलक, शाखाराम गणेश दउस्कर, मुंजे राधा मोहन गोकुल। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी शाखाराम गणेश दउस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिकारी संगठन अनुसरण समिति की एक शाखा पटना में स्थापित किया था। वो स्थापित जो किया था कौन था, यानी कि अनुसरण समिति का जो स्थापना कमेटी बना था पटना में कौन स्थापित किया था। इसका ऑप्शन है आपके पास सचिंद्र नाथ सान्याल, अतुल चंद्र मजूमदार, हेमेंद्र नाथ घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सचिंद्र नाथ सान्याल। एक क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है शाखाराम गणेश दउस्कर ने किसे मारवाड़ी व्यापारियों को स्वदेशी व्यापार से जोड़ने के लिए कार्य करने को कहा था। इसका ऑप्शन है आपके सामने प्रभु दयाल हेमंत सिंह का, नागरमल मोदी, उसके बाद देवी प्रसाद खेतान, हनुमान प्रसाद पोद्दार। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी नागरमल मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। छठा नंबर का क्वेश्चन है आपका स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिहार के किस पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया था। यानी बिहार के कौन सा पत्रिका पे स्वदेशी आंदोलन के समय प्रतिबंध लग गया था। आंसर है पहला पाटलिपुत्र, सत्ययुग, स्वराज कथा या उपयुक्त के सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त के सभी, सब पे जो है प्रतिबंध लगा दिया था। स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाली पुस्तक देश का धन का लेखक था। देश का धन का पुस्तक जो उसका लेखक कौन था। पहला है शाखाराम गणेश दउस्कर, लोकमान्य तिलक, राधा मोहन गोकुल, डी मुंजे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी राधा मोहन गोकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वायसराय के इशारे पर एलन ऑक्टेवियन क्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया था। ए हुयूम जिसको हम लोग कहते हैं एलन ऑक्टेवियन यानी कि 1850 की स्थापना कांग्रेस की स्थापना जो किया था कौन से वायसराय के इशारे पे। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला है ऑप्शन है पहला मिंटो हार्डिंग, डफरिन और लॉर्ड लिथगोलो। इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन डफरिन के समय ही कांग्रेस का क्या हुआ था स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस राष्ट्रीयवादी नेता ने ए होम द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय संघ को अखिल भारतीय कांग्रेस के रूप में परिवर्तित किया था। यानी ए होम जो था वो तो कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया था, लेकिन उसको भारतीय कांग्रेस के रूप में कौन परिवर्तित किया था। तो इसके ऑप्शन है आपके पास लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी और क्या है राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लोकमान्य तिलक। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर का किस गर्म दल के नेता की गिरफ्तारी से जून 1908 में पूरे बिहार में विद्रोह दिवस मनाया गया था। किस उसका ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, फिरोज शाह मेहता, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकमान्य तिलक ने कब होम रूल लीग की स्थापना की थी। लोकमान्य तिलक जो होम रूल लीग की स्थापना की थी, लेकिन कब की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा
पहला ऑप्शन है आपके पास 25, पहला ऑप्शन है 25 अप्रैल 1916, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल और 28 अप्रैल, सबका लास्ट 1916 है, तो इसका ऑप्शन है आपका डी नंबर 28 अप्रैल 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया। राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने की सलाह दिया था? राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने का सलाह दिया था? क्वेश्चन बार बार ये रिपीट किया गया, गांधी जी को जो है चंपारण आने के लिए किसने बोला था? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका ऑप्शन है गणेश, पहला इसका आंसर ही हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी कब अपने सहयोगी के साथ मोतिहारी पहुंचे थे? यानी मोतिहारी कब आए थे? मोतिहारी बोले तो चंपारण ही है, अभी पूर्वी चंपारण में मोतिहारी पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन से ये आपका ऑप्शन है आपके सामने 14 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917, 16 अप्रैल 1917 और 17 अप्रैल 1917। इसका ऑप्शन हो जाएगा 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी मोतिहारी पहुंच गए थे अपने सहयोगी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान तिरहुत प्रमंडल का आयुक्त कौन था? तिरहुत प्रमंडल का आयुक्त था ALF मार्सडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ने से पहले देखते हैं ये क्वेश्चन है, चंपारण संबंधी विवाद को हल करने के लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन है आपके सामने पटना, बेतिया, रांची, मोतिहारी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कहाँ पर हुआ था? रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंपारण अधिनियम का जन्म हुआ था, यानी चंपारण अधिनियम जो है कहाँ स्थापित हुआ था? इसका ऑप्शन है आपके सामने 3 मार्च 1918, 4 मार्च 1918, 5 मार्च, 6 मार्च, सबका 1918 देख रहे होंगे आप। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 मार्च 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट अराजकता एवं क्रांतिकारी अपराध कानून जो था वो पारित हुआ था। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? इसका ऑप्शन है आपके सामने 20 मार्च 1919, 21 मार्च, 22 मार्च या 23 मार्च। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 21 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोलेट एक्ट को किसने काला कानून की संज्ञा दी थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रोलेट एक्ट को कौन बोला था ये कि काला कानून है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी है, राजेंद्र प्रसाद है, JB कृपलानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका जाके कौन बोला था इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी बोले थे कि रोलेट एक्ट क्या है? काला कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खिलाफत आंदोलन को व्यापक करने के लिए कब संपूर्ण बिहार में हड़ताल यानी बंद रखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 मार्च 1920 को जो है पूरा भारत को बंद किया गया, संपूर्ण बिहार में जो है हड़ताल किया गया था खिलाफत आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था? यानी असहयोग आंदोलन करने से पहले असहयोग प्रस्ताव जो प्रस्तावित हुआ था वो कौन सा अधिवेशन में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आपका कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रीय चेतना जागरण को क्या कारण था? राष्ट्रीय चेतना जागरण का क्या कारण थे? पहला ऑप्शन है औपनिवेशिक सरकार की नस्लवादी नीति, अंग्रेज का अहंकारी स्वभाव, भारतीयों पर अंग्रेज का अत्याचार या उपयुक्त का सही। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 22 का डी, उपयुक्त का सही सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार छात्र परिषद का गठन किया था, बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार का प्रांतीय सम्मेलन जो हुआ था वो पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देख लीजिए पहले,
ऑप्शन है आपका 16 अक्टूबर 1916, 16 नवंबर 1916, 16 दिसंबर 1916 या 16 जनवरी 1916। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 दिसंबर 1916 बिहार में होम रूल की स्थापना लीग की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। इसका मजहरूल हक, महेश नारायण, सचिंद्रनाथ सिन्हा या राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा बिहार में कौन थे, हमारे राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था। इसका आंसर हो जाएगा आपका 27 का सी, रामपूरन चंद्र। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बिहार के कौन सा जिला में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन, चंपारण में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौरक्षणी सभाओं की स्थापना हुई थी, यानी गौरक्षणी सभाओं का स्थापना कब हुई थी, जो कि क्या था, गौ हत्या को रोकने के लिए था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वदेशी आंदोलन के सक्रिय सदस्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी 30 अप्रैल 1908 को किसकी हत्या करना चाहते थे। तो आप लोग जानते थे किसकी हत्या करना है। इसका आंसर है प्रिंगल कैनेडी, एडवर्ड लेस्ली या किंग फोर्ड। ऑप्शन था आपके पास था किंग्स फोर्ड, प्रिंसल कैनेडी, एडवर्ड लेस्ली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी, किंग्स फोर्ड, जो कि क्या था, जज था, लेकिन बम तो मारा लेकिन उसका पत्नी उड़ गया, वो लोग बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहरा कर किसे फांसी दी गई, यानी कि बम कांड जो हुआ उसमें फांसी किसे हुआ था, यही बम जो फेंका था। इसका ऑप्शन बी है आपका कौन, खुदीराम बोस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी नेता, यानी सबसे कम उम्र में चढ़ने वाला जो भी है ना, अगर पूछेगा सबसे कम एज में फांसी की सज़ा पाने वाला कौन था, वो भी खुदीराम बोस ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस की फांसी दी गई थी, यानी फांसी जो हुआ था किस डेट को हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 11 अप्रैल 1908 को उसको फांसी हो गया था मुजफ्फरपुर बम कांड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किया था, यानी स्वराज कथा कौन लिखा था। इसका आंसर हो जाएगा आपका 33 का सी, बाल मुकुंद वाजपेयी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा कौन लिखा था, बाल मुकुंद वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका 34 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, योगेंद्र शुक्ल पे चलाया गया था। 35 नंबर का क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किया था, स्वराज कथा का संपादन कौन किया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना दूसरे बार, फिर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 33 का। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है 33 का, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, इसका यहाँ से भी देख लीजिए, ऑप्शन सी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया था, अभी तुरंत देख लिया हम लोग, किस पे चलाया गया था, ऑप्शन बी यानी कि योगेंद्र शुक्ल पे चलाया गया था। ये 2 बार रिपीट हो गया था शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर का, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में सम्मिलित हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फणींद्रनाथ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पटना क्रांतिकारी के नेता थे, पटना में जो क्रांतिकारी हुआ था उसका नेता कौन था। इसका आंसर हो जाएगा आपका मनिंद्र नारायण राय। लास्ट क्वेश्चन है इसका, बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही, बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी, 1928 में। आप दूसरा चलिए देखते हैं हम लोग, आगे भी है क्वेश्चन, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। एक ही वीडियो में सारा जो है मध्यकालीन बिहार यानी आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन पूछा था बिहार में, वो सारा हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन है आपका, आगे देखते रहिए। उस 37 नंबर के बाद फिर इधर से एक सीरीज और है। उसका क्वेश्चन है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्रदान किया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी सरकार की राजधानी थी, यानी सरकार की जो कंपनी थी उसकी राजधानी कहाँ थी, ऑप्शन डी यानी कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में कंपनी सरकार का प्रशासन शुरू होते
प्रशासन में किनका वर्चस्व स्थापित हो गया था? जैसे कंपनी सरकार शुरू हुआ था किसका वर्चस्व ज़्यादा हो गया था? इसका आंसर हो जाएगा 3 का ए, किसका हो गया था? बंगालियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रशासन पे बंगालियों का वर्चस्व हो जाने पर बिहार के किस समाचार पत्र में इसका व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ हुआ करता था, यानी इसका जो बारे में लिखा जाता था? उसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिहार टाइम्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके संपादन में बिहार टाइम्स निकला करता था? यानी बिहार टाइम्स जो होता था वो किसके संपादन में हुआ, यानी कौन लिखता था? उसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 नंबर का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, महेश नारायण के द्वारा लिखा जाता था बिहार टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, बिहार टाइम्स कब से निकलना शुरू हुआ था? यानी बिहार टाइम्स जो निकलना शुरू हुआ था वो कब से निकलना शुरू हो गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 का सी, 1894 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कौन होगा? चार्ल्स इलियट को बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी लेख द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसेस एन अल्टरनेटिव प्रपोजल 1904 में हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित हुआ था। यह किसके द्वारा लिखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सचिंद्र नाथ के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल का बंटवारा सांप्रदायिक आधार पर किस वायसराय ने 1904 में किया था? यानी बंगाल को कौन बांट दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करजन के समय ही क्या हुआ था? बंगाल का बंटवारा हुआ था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सचिंद्र नाथ और महेश नारायण के विद्वत्तापूर्ण लेख के आधार पर बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी पुस्तक का निर्माण किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी बिहार में प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था, जिसमें बिहार को पृथक राज्य दर्जा देने की मांग की गई थी। यह अधिवेशन भागलपुर में हुआ था। कब हुआ था? यानी बिहार को अलग करने का जो मांगा गया था भागलपुर अधिवेशन में, तो भागलपुर अधिवेशन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 से 10 अप्रैल 1910 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार 1911 में कहाँ हुआ था, यानी कहाँ लगा था? इसका आंसर ऑप्शन सी, दिल्ली में लगा था जिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा आपका कब किया गया था? 12 दिसंबर 1911 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत गठन करने संबंधी अधिसूचना सरकार की ओर से जारी हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का बी, 22 मार्च 1912 को हुआ था, जिससे जो क्या अभी हम लोग भी 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार प्रांत का औपचारिक गठन किया गया था, यानी बिहार प्रांत का औपचारिक गठन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1912 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया था। बिहार को उड़ीसा से अलग कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 अप्रैल 1936 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार उड़ीसा बंटवारे के बाद विवादित क्षेत्र रहा था। बिहार और उड़ीसा जब बढ़ गया था तो कौन सा ऐसा क्षेत्र जब विवादित रह गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरायकेला और खरसावां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? बिहार से जो झारखंड राज्य का 15 नवंबर 2000 को बंटवारा हुआ था तो कितना परसेंट भाग दिया गया था उसको? ऑप्शन सी, कितना? 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर कब झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तुरंत पता है आपको, 15 नवंबर 2000 को, बिरसा मुंडा के जन्मदिन पे 15 नवंबर को होता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था? यानी जब झारखंड बन रहा था उस समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन था? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, उस समय कौन? हमारी राबड़ी देवी जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट सीरीज की ओर। नेक्स्ट सीरीज और है तो इसके बाद लास्ट सीरीज है, यानी कि टोटल सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इसी में हो गया, जितना भी मध्यकालीन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आपका, गणतांत्रिक शासन व्यवस्था विश्व समाज को कहाँ से प्राप्त हुआ? गणतांत्रिक समाज व्यवस्था विश्व को जो है कहाँ से प्राप्त हुआ? पहली बार कहाँ पर गणतांत्रिक व्यवस्था थी? तो ऑप्शन डी, बिहार में ही था, जानवे करते होंगे, वैशाली जिला में लिच्छवी से।
भारतीय संविधान के अंतर्गत बिहार विधानसभा की सदस्यों की संख्या तय की गई थी। यानी कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या तय की गई थी। कितना तय की गई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या आपका 2 का सी 330 भारतीय संविधान के अंतर्गत। आज से 2500 वर्ष पूर्व लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी कहाँ थी? बताया ना आपको, लिच्छवी बिहार में ही था। विश्व का पहला जो है ना पूछेगा अगर कि गणतांत्रिक कहाँ था, वो क्या होगा? लिच्छवी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 का सी। कहाँ था उसका? वैशाली। लिच्छवी का गणतंत्र राजधानी कहाँ था? वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा नंबर का, लिच्छवी गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, लिच्छवी गणराज्य का उल्लेख हुआ था। लिच्छवी का गणराज्य का उल्लेख किसमें? अंगुत्तर निकाय विनय पिटक किसमें इसकी रचना आई है बारे में बोला गया? तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, उपयुक्त के सभी। यानी कि जितना भी किताब आप देख रहे हैं, अंगुत्तर निकाय विनय पिटक, फाहियान, युआन, चुंडांग, हंसांग, इत्सिंग आदि बौद्ध तीर्थ यात्रियों की यात्रा में। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? सारा किताब में इसकी चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 का डी, जुलाई 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश के बंटवारे के पश्चात संविधान सभा के कितने सदस्य रह गए थे जिन्होंने भारत की संविधान सभा का निर्माण में भाग लिया था? यानी कि बंटवारा के बाद कितना आदमी रह गया था? तो उसका कितना? ऑप्शन बी, यानी कि 299 लोग रह गया था। उसके बाद संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब पारित किया था? भारतीय संविधान को कब पारित किया था? तो सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को किया था, जिसके कारण हर बार हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा जो हुआ था, संविधान सभा यानी कांग्रेस का सभा नहीं है, कांग्रेस का अध्यक्ष के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मतलब संविधान का जो सभा हुआ था उसका पहला अध्यक्ष कौन था? उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सचिदानंद सिन्हा था, जो कि अस्थायी अध्यक्ष था। उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बन गए थे? हमारे राजेंद्र प्रसाद। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका का 9 का बी आर अम्बेडकर। उसके बाद 1949 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 के चुनाव में बिहार विधानसभा के लिए कितनों सीटों की व्यवस्था की गई थी? 1937 में जो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आया था, उसके बाद जो पहली बार प्रांतीय चुनाव हुआ था 1937 में, उसमें बिहार विधानसभा के लिए कितना सीट आवंटित किया गया था? इसके बारे में पूछ रहा है आपका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 152 सीट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात किसने सांप्रदायिक आधार पर बिहार का विभाजन का मुद्दा उठाया था? भारत छोड़ो आंदोलन के बाद बिहार को बांटने का सांप्रदायिक मुद्दा कौन उठाया था? इसका आंसर है मुस्लिम लीग, ऑप्शन ए, यही उठा ही सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के लिए कांग्रेस कितने सीटों पर विजय हुई थी? यानी कांग्रेस जो जीता था बिहार विधानसभा में बिहार से, कितना सीट लाया था 1946 में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 98 सीट लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्री कृष्ण के नेतृत्व में कब 1946 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की थी, जिसके बारे हम लोग जानते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री बना था कौन? श्री कृष्ण सिंह बने थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का डी, 30 मार्च 1946 को लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन ए, जुलाई 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन, बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे? भारतीय संविधान के लिए कितने सदस्य चुने गए थे? इसका ऑप्शन बी, 39 सदस्य चुने गए थे। इसका आंसर हो जाएगा आपका 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस औपनिवेशिक कानून से भारतीय संविधान ने बहुत सी धाराओं को अपनाया? किससे अपनाया? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम से बहुत सारा धारा अपनाया गया। इसे यहीं से तो आधा संविधान बना है। तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि बिहार के मध्यकालीन से जितना भी क्वेश्चन आ सकता है वो सारा क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो से भी डिस्कस कर लिए। तो अब तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहे। अगर देखने में अच्छा लगा, क्वेश्चन में कोई करेक्शन वगैरह बुझा तो आप कमेंट सेक्शन में आकर जरूर सुझाव दें। और ऐसे ही चैनल को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।